इसके बाद देखो आपके है ना आज लास्ट टॉपिक है मानो केमिस्ट्री का ना, उसके बाद फिर नया स्टार्ट हो जाएगा। और पीछे जिनका बच गया ना जो नए आए हैं केमिस्ट्री वाला, वो बाद में एक बार पूरा कंप्लीट होने के बाद फिर वापस से रिसाइकिल करके राउंड लगा दें वापस, सेकंड राउंड। ठीक है ना। अब देखो पीछे लिखा है ना हमने, लास्ट में क्या कर रहे हैं हम, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। कुछ और लिखो अलग से, जैसे आपके एग्जाम में पीछे आया था ना एक, अभी फर्स्ट ग्रेड में प्रश्न आया था एक, अभिक्रियाओं को संतुलित करना आया था ना एक, और वो आपके 9वीं 10वीं क्लास में से आया था। तो उसमें से कौन कौन सी चीजें आपके सिलेबस में, वो देखो। एक तो आप ये निकालो पहले तो, इन सब के लिए ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी है। इसमें सीएल का निकालना है, थोड़े से इंपॉर्टेंट है। इसमें भी सीएल का निकालना है। और आर्सेनिक सल्फाइड, इसमें आर्सेनिक का निकालना है इस तरह से। यहां N3H हाइड्रोजोइक एसिड, यहां नाइट्रोजन का निकालना है। ऐसे ही CaOCl2 में Cl का निकालना है। फिर थोड़ा यहां लिख रहा हूं आगे, OF2, और ये कई बार पूछा गया है OF2 वाला, O का निकालना है। और जनरली क्या करते हैं हम, O आते ही तुरंत क्या लिखते हैं, -2। लेकिन अधिक विद्युत ऋणता वाला ना, अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो, उसका पहले लिखते हैं, उसके बाद जिसका निकालना उसको लिखते हैं। तो यहां -2 नहीं आएगा, अलग आएगा ये। O2F2 में O का निकालना है। और फिर HOF में O का निकालना है। और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में एल्यूमिनियम का निकालना है। और CH3Cl में कार्बन का निकालना है ऑक्सीडेशन नंबर। और निकालना सबको आना चाहिए, एग्जाम में इसमें से एक प्रश्न आ सकता है। CCl4 में भी कार्बन का निकालना है। और CHCl3 क्लोरोफॉर्म में भी कार्बन का निकालना है। और एक और लिख लो, यहां लिख देता हूं इधर, उसको बाद में कर लेना लास्ट में। सल्फेट SO4-2 में सल्फर का निकालना है। इनकी आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी है। तो थोड़ा सा चीजों को इजी नहीं लेना है, क्योंकि अब जो एग्जाम वाले जो एजेंसी है ना थोड़ी सख्त हो रही है। आपने सुना होगा अभी 2-4 दिनों में, है ना, 11 तारीख के बाद सभी बच्चों में थोड़ा माहौल है ना, भगदड़ सी मच रही है। क्योंकि आरपीसी में पेपर जो आ रहे हैं ना, वो इस तरह से आ रहे हैं कि उनके अनुसार की नहीं बन रही है ना। फिजिक्स का है, अभी पीछे है ना, फिजिक्स का हो गया, मैथ का हो गया, और एक जैसे इस बायोलॉजी का हो गया। 3 पेपर हो गए ये। उनके कुछ 8-10 क्वेश्चन तो ऐसे हैं हर पेपर में जिनकी उत्तर पता नहीं है कि आरपीसी का उत्तर क्या मानेगी। तो आरपीसी इतनी सख्त हो रही है, तो कर्मचारी चयन बोर्ड को तो आरपीसी भी सख्त मानते हैं। तब थोड़ा सा आपको और भी घबराहट होनी चाहिए, है ना। अब बताओ, ये लिखते रहोगे, इनका निकालना भी है, जल्दी से लिखो। ये इनमें जो दे रखा है उनके लिए ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीकरण अंक आपको निकालना है। जल्दी करो। फिर आपको एक प्रश्न लिखाएंगे जो पेपर में आएगा वो, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना, वो लिखवाएंगे। पहले लिखा दो है, घर जा रोटी खा लिया हमारी में, टाइम टाइम घर जाके टाइम टाइम रोटी खा लिया। पहले में देखो, साथ साथ करते रहो, है ना, देखते रहो। सीएल का निकालना है, इसका एक्स मानना है। पहले के का क्या होता है, के का +1, एक नहीं +1,
प्लस फिर Cl का निकालना है तो x, फिर O का क्या होता है, एक O का -2, कितने O हैं, 3, 3 दूनी 6, तो क्या हो गया माइनस के 6। टोटल इस पर आवेश कुछ है क्या, नहीं है, तो क्या आ गया 0। अब x का मान आप निकाल लो। अब प्लस का 1 माइनस के 6, तो क्या बच गया माइनस का 5। इधर आएंगे तो माइनस के 5 क्या हो जाएंगे, प्लस के 5, तो यहां पर चार्ज क्या आएगा, Cl पर चार्ज +5, तो Cl का ऑक्सीडेशन नंबर है +5 है। ये निकाला सबने, हाँ या ना। दूसरे में देखें Cl, इसका निकालना है x प्लस f का क्या होता है, याद रखो f का सदैव -1 ही रहेगा, क्योंकि आवर्त सारणी में सबसे अधिक विद्युत ऋणता किसकी है, फ्लोरीन की है, इसलिए सबके साथ ये -1 ही दर्शाएगा, किसी के साथ प्लस नहीं आएगा इसका। प्लस आगे f का क्या, माइनस का कितना हो गए 3, बराबर कुल कितना है 0, टोटल इसका आवेश 0 है। अब x का मान निकाल लो, क्या आएगा प्लस का 3, तो यहां पर Cl पर चार्ज क्या है +3 है, निकाला सबने। आर्सेनिक का निकालना है, तो आर्सेनिक कितने हैं 2 है ना, तो मैंने 2x कर दिया इसे प्लस। अब सल्फर जो है ना, सल्फर पे क्या होता है माइनस का 2, सल्फर सल्फाइड सल्फेट है ना, ये सल्फाइड, इन सब पे -2, S -2 सल्फाइड, SO4 -2 सल्फेट, SO3 -2 सल्फाइड, सब पे चार्ज क्या है -2, तो यहां पर -2 है, कितने हो गए माइनस के 3 दूनी 6, तो माइनस के 6, कुल बराबर क्या आ गया, टोटल 0 है इस पर। अब देखो x का मान निकालना है, इधर जाएंगे तो प्लस के 6 हो जाएंगे, तो 2x बराबर +6, x बराबर 6/2, कितना आ गया 3, तो इस पे चार्ज क्या आएगा प्लस का 3 आ जाएगा, +3। इसका देखे किसका निकालना है, ये इसका नाम क्या है, हाइड्रेजोई कमल, क्या है ये हाइड्रेजोई कमल है, ये नाम लिख लेना, लिखना चाहो तो हाइड्रेजोई कमल है, ये हाइड्रेजोई के अमल। अब n का निकालना, क्या करें n को, कितने n है 3x प्लस h का क्या होता है +1 अन्य के साथ, h +1 बराबर कुल कितना है 0। x का मान निकालो, क्या आएगा 1/3, प्लस या माइनस, माइनस, क्योंकि इधर जाएंगे ना एक, तो माइनस का 1, x बराबर -1/3, तो यानी -1/3 x का मान, तो नाइट्रोजन पे यहां -1/3 है। यहां देखो इसको थोड़ा अलग से याद रखना आप, यानी है क्या ये विरंजक चूर्ण, क्या है ये ब्लीचिंग पाउडर, यानी विरंजक चूर्ण का सूत्र है, पीछे लिखा है भी आपको यौगिकों के फॉर्मूले में। अब देखो यहां Cl2 है ना, 2 Cl, इन दोनों की अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये आपको याद रखनी है। क्यों, इसका रासायनिक नाम क्या लिखा था पीछे, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, या जिसपे मैंने कहा था कि एक चॉकलेट की शर्त लगी थी 50 रुपए वाले की, इसका सही रासायनिक नाम क्या था, इसका मतलब पीछे वाला पढ़ा नहीं है, पेपर और बता नहीं 16 तारीख को, कुछ 20 को गए की बात है, 4 दिन और, 4 दिन में याद हो जाएंगे आपसे, 4 दिन में इसका नाम याद हो जाएगा। क्या नाम है, कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड, क्या नाम है कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड, ऐसे इसकी स्ट्रक्चर होती है, यूं यूं है ये। तो यहां पर देखो Ca तो क्या है +2, यहां पर Cl पर क्या है -1, O पे क्या है -2, यहां पर क्या है +1, ये O के साथ जुड़ गया ना, अब ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस के 3 माइनस के 3, तब टोटल मान क्या हो गया 0। तो Cl एक पर -1 है और एक पर क्या है +1, याद रखना ये विरंजक चूर्ण में दोनों Cl पर अलग अलग क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है, लिख लो इस, ऐसे लिख लो इसको, विरंजक चूर्ण के लिए ब्लीचिंग पाउडर लिख लिया। हाँ, दोनों का एवरेज निकालेंगे फिर।
तो एवरेज क्या आएगा, 0 आ जाएगा। देखो इसका एग्जाम में बहुत बार पूछते हैं, इसका OF2 का, और पूछते ही तुरंत O का -2 कर देते हैं। लेकिन अब देखो O का निकालना है ना, तो क्या लिखोगे, x प्लस f पर माइनस का 1, कितने f हैं, 2, क्या हो गया माइनस के 2, तो यहां -2 बराबर कुल आवेश 0। अब x का मान बताओ क्या आएगा, प्लस का 2, तो यहां पर O पर +2 है, O सदैव -2 नहीं होता। O -2 कब होगा, फ्लोरीन के अलावा अन्य के साथ जुड़े तब -2 रहेगा। ये फ्लोरीन के साथ ये +1 भी हो सकता है और +2, तो फ्लोरीन के साथ धनात्मक ऑक्सीडेशन नंबर दर्शाएगा ये। इसको देखो O का निकालना है, क्या करें, 2x 2 है ना, फ्लोरीन का -1 -2 बराबर 0। इधर आएंगे तो +2, 2 का भाग देंगे तो क्या आएगा 1, इसका मतलब क्या आएगा, x का मान +1, इस तरह से। तो यहां पर O पर चार्ज क्या है, +1 है, ये याद रखना है। यहां देखें HOF, यहां पर भी O का निकालना है, H का क्या होता है +1 है ना, प्लस O का निकालना है तो क्या लिखे x, तो x प्लस F का क्या है -1 बराबर 0। बताओ O का क्या आ गया 0। इसका निकालना हो तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, क्या ये आपने नाम बहुत बार सुना होगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, जिसका यूज रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में या अपचायक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, या अपचयन अभिक्रिया में इसका यूज करते हैं। अब लिथियम पे चार्ज क्या होता है +1, प्लस किसका निकालना है एल्यूमिनियम का, तो क्या लिख दिया x, प्लस H का। अब H का +1 होता है वैसे, लेकिन अगर हाइड्रोजन कहीं पर भी आपको धातु के साथ जुड़ा मिल जाए ना, वहां H -1 हो जाएगा। याद रखो, ये कहीं लिख लो आप ऊपर नीचे कहीं पर भी, यदि हाइड्रोजन धातु के साथ जुड़ा हो ना, तब हाइड्रोजन के लिए -1 लिखना है। यदि धातु, पीछे लिखे नियम, उनमें आप ऐड कर सकते हो, यदि धातु के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हो तब हाइड्रोजन के लिए -1, यदि धातु के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हो तो हाइड्रोजन के लिए -1 लिखना है आपको। अब यहां H क्या आएगा -4 बराबर कुल 0। अब x का मान निकालो, +1 -4 घट गया तो -3 बचे, उधर जाएंगे तो +3, तो x का मान +3, एल्यूमिनियम पे +3 चार्ज है यहां, तो यहां पे क्या आ जाएगा x का मान +3 आ जाएगा, ऐसे +3। CH3Cl में कार्बन का निकालना है, क्या मान लिया x, H का वही +1, कितने हो गए प्लस के 3, फिर Cl पर -1 बराबर कुल 0। अब बताओ x का मान -1 +3, तो +2 बच्चे उधर जाएंगे तो -2, तो यहां कार्बन पर -2 है, -2, यहां कार्बन के ऊपर -2 है। इसको देखें तो देखो CH4 में कार्बन पर x, H पर प्लस का 4 बराबर 0, क्या आएगा -4, इधर आएंगे तो -4 हो गया ऐसे। इस तरह थोड़ा आपको निकालने का तरीका आना चाहिए ये, और ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है ये। CCl4 कार्बन के लिए x, Cl के लिए माइनस के कितने हो गए 4 बराबर 0, तो क्या आ गया यहां कार्बन क्या है +4 स्टेट में है, +4 में है। फिर देखो CHCl3 कार्बन क्या मान लें x, H का +1, फिर Cl का -1 1 1 3 बराबर कुल 0, क्या गया बताओ प्लस का 2 आ जाएगा ना, माइनस का 3 और प्लस का 1, माइनस का 2 बच गया, इधर आएंगे प्लस के 2, तो यानी यहां +2 आ गया। इस तरह से थोड़ी सी आपको ये ऑक्सीडेशन नंबर निकालने आनी चाहिए, ठीक है ना। हाँ क्या करे हो, यही रह गया क्या इससे। अब देखो सल्फर का निकालो, इसका मिटा दो नहीं ऊपर वाला, ये तो सल्फर का बताओ। अब सल्फर का वैसे निकालना है, S के लिए x
इसका निकालना है वो। ओ पर माइनस का 2, कितने होगा माइनस के 4 दूनी 8, बराबर कुल आवेश ऊपर जो है आगे बराबर में आ जाएगा। ये पहले ऊपर कुछ नहीं था, 0 था सब में, हमने बराबर लगा के 0 लिखा है। ऊपर अगर प्लस या माइनस कुछ लिखा हुआ है ना, उतना आगे बराबर लगा के लिख देंगे, तो -2। अब x का बराबर क्या लिखोगे, -2 और प्लस का इधर आएंगे तो 8, क्या गया प्लस का 6। सल्फर पर अधिकतर है ना, सल्फेट वगैरह आएंगे उस पर अधिकतर +6 मिलेगा आपको लिखा हुआ। ये कर लिया ना सबको, हो गया सबका। ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हो ऐसे, अगर कुछ लिखा हुआ आ जाए तो कर लोगे ना ये, हाँ या ना। इसके बाद फिर 2-3 रिएक्शन लिखो। हाँ और भी है। उनमें आपको क्या करना है देखो, मिटा दूं ये भी है। हाँ एक और लिखो चलो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट में चल रहा है ना ये पढ़ लेना। ऊपर प्रश्न लिखो, निम्न रिएक्शन को या निम्न अभिक्रियाओं को पहचानिए। नीचे लिखो, निम्न अभिक्रियाओं को पहचानिए। निम्न अभिक्रियाओं को पहचानिए। इनको आपको पहचानना है। पीछे हमने रिएक्शन के टाइप्स पढ़े हैं ना, कौन सी अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है, ये पहचानना आपको। ये तुम्हारे बाया तो खेल है, क्यों? प्रकाश, ये बता दोगे ना, उसके बाद कुछ नहीं बचेगा इस टॉपिक में, ये फिर सारा हो जाएगा, ये पूरा आप आराम से कर सकते हो। इन रिएक्शंस को पहचानना आपको, कौन सी अभिक्रिया क्या है, पहचानना कैसे, कौन सी संयोजन है कि वियोजन है कि प्रतिस्थापन है कि द्वीप प्रतिस्थापन है ना, इस तरह से। ये विस्थापन अभिक्रिया, द्वीप विस्थापन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, उष्माक्षेपी, उष्मा शोषी, उत्क्रमणीय, अनुत्क्रमणीय। और थोड़ा ध्यान से पहचानना, है ना। और पहचानोगे कब है, जब आपको उन रिएक्शन के लिए शुरू में एक लाइन लिखाई है ना आपको कि उस अभिक्रिया को पहचानने का तरीका क्या है, किससे क्या बनेगा, वो अगर पॉइंट याद है ना तो आप सबको आराम से बता सकते हो। लिख लिया, ये 5-6 लाइन लिखी है, ये लिख ली क्या, जल्दी करो तो। आप लिखो उत्तर इसका आगे, इनके आगे लिख लो, यहां आगे लिख लो ब्रैकेट में, कौन सी रिएक्शन किस टाइप की रिएक्शन है। कौन सी अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है, वो नहीं है इसमें। उष्मा छेपी उष्मा शोषी नहीं है इसमें। हाँ, उष्मा शोषी छेपी में आपको डेल्टा एच लिखा हुआ आएगा या उष्मा का मान लिखा हुआ आएगा, है ना। किसको,
लिखा ना ऊपर मैंने, उस मासोसी का उदाहरण भी है ये, लेकिन ऑप्शन में आएंगे तब दोनों नहीं आएंगे, ये ध्यान रखना है, कोई भी एक आएगा इसमें। जल्दी करो, फिर और भी है 5-4 और लिखिए मैं सारे पेपर के हिसाब से है। अब देखो सबसे पहले बताओ, पहले वाली अभिक्रिया कौन सी है? संयोजन। जुड़ रहे हैं ना, दो या दो से अधिक क्रिया कारक जुड़कर एक अकेला एक ही उत्पाद बनाए, कौन सी होती है? संयोजन, कॉम्बिनेशन या एडिशन, जो भी है संयोजन अभिक्रिया। दूसरा ऊपर वाले का उल्टा है, एक अकेला क्रिया कारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाए, तो कौन सी होती है? वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। वियोजन। अब बताओ कौन सा वियोजन है ये? गर्म करने पर अपघटन हो तो तापीय अपघटन, सूर्य के प्रकाश में हो तो प्रकाशिक अपघटन। लिखा है पीछे आपको 2-3 नाम, ये कौन सा है? तापीय अपघटन है ये। अगर दोनों आ जाए ना, वियोजन अभिक्रिया, एक आ जाए ऑप्शन तापीय अपघटन या तापीय वियोजन, तो कौन सा करोगे? तापीय वियोजन करना है ये। तीसरी, ये भी क्या है? यहां इसके दो क्रियाकारक अकेला है और इससे दो या दो से अधिक उत्पाद बन गए, तो ये भी क्या है? तापीय अपघटन है। थर्मल डिसोसिएशन, ये कौन सी है? कौन सी है? प्रकाशिक अपघटन है, प्रकाश लिख दिया ना, ये है तो अपघटन अभिक्रिया है, तो क्या ये अपघटन अभिक्रिया, टूट रहा है, अकेला क्रियाकारक दो या दो से अधिक उत्पाद में टूट रहा है, अपघटन। लेकिन कौन सा है? प्रकाशिक, प्रकाश में हो रहा है ये। इस कॉपर ने क्या किया? इस पीबी ने क्या किया? कॉपर को यहां से हटा दिया, तो कौन सी है ये? विस्थापन। अकेली है कि दो है? एक ही है, विस्थापन अभिक्रिया। मतलब एक को हटाए एक, और दूसरा हटे ना, वो अलग जाके बैठ जाए अकेला, अन्य के साथ जुड़े नहीं, तब विस्थापन है। और अगर ये हटता यहां से, हटते कॉपर ये यहां बैठता, तो ये कॉपर इसके स्थान पे आके बैठ जाता, तब कौन सा होता? द्विविस्थापन। ये कौन सा है? द्विविस्थापन। यहां ये आएगा तो ये इसके स्थान पे आ गया, तो यहां BaSO4 बना, तो ये क्या? NaCl बन जाएगा, तो कौन सा है? द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। कर सकते हो ना ऐसे अभिक्रियाओं को पहचानना। मिटा दूं क्या ये? अभी ये नकल मार ली होगी, मारा तो कोनी में, क्यों? पेपर में मारा, बस आसपास थोड़े बहुत पूछ लिया। पेपर में करना भी चाहिए जितना हो सके ना, 3 घंटे का टाइम होता है, उसमें जो कर ले रह जाए वो मुंह कान देखा, वो मुंह कान देख तो रह जा। देखो अगला एक प्रश्न और लिखो। अब देखो इनमें आपको वापस वही ऑक्सीकरण और अपचन देखना है, किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, किसका अपचन हो रहा है? CuO प्लस H2, Cu प्लस H2O। थोड़ी जगह छोड़ देना खाली। दूसरा ZnO प्लस कार्बन, क्या बन गया? Zn प्लस CO। फिर लिखता हूं यहां तीसरी, थर्ड मैंगनीज ऑक्साइड MnO2 प्लस 4HCl, और इससे क्या बन जाए? MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2, और एक 4 नंबर ये 4Na प्लस O2 2Na2O। और फिर प्रश्न लिखेंगे दो जो एग्जाम में आएंगे, वो 2 प्रश्न कौन से? पहले अगर ये चारों सही कर दोगे ना आप, फिर आपको पेपर वाले 2 प्रश्न लिखाएंगे, और गलत करोगे तो वही लिखाएंगे जो पेपर में नहीं आएगा। जो लिखा दिया वो छोड़ देना, बाकी पढ़ लेना। फिर पहले वाले में किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, किसका अपचयन हो रहा है, वो देखना है।
अब पहले ये निकालने के लिए जो दे रखे है ना, उनके नीचे उनका ऑक्सीकरण अंक लिख लो, तभी तो निकालने बताया था वो निकालने का तरीका। आप अलग अलग लिख के लिख लो, चाहिए दोनों पे चार्ज निकालो, सब पे अलग अलग, फिर चेक करो कौन सा किस में चेंज हो रहा है। फिर उसी हिसाब से अगर इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो क्या होगा, अगर इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो क्या होगा, ऑक्सीकरण, और इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो क्या होगा, अपचयन होगा। जल्दी करो। कोशिश करो थोड़ी। पहले वाले बताओ, फर्स्ट वाले में किसका क्या हुआ, कॉपर। अब याद रखना पूरा बोलना है, और वहां पर स्टे अभी लिखाएंगे, किससे लिखाएंगे, उस पर्सन को देखने में लगेगा कि हाँ आधा बोलने से पर्सन गलते हो सकता है। कैसे होगा देखो, बताओ क्या किसका क्या हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड का कॉपर में अपचयन हो रहा है। तो अब देखो ऑप्शन ये भी आएगा, कॉपर का अपचयन होता है, पहला ऑप्शन। कॉपर का अपचयन थोड़ी होता है, किसका होता है, कॉपर ऑक्साइड का अपचयन होता है कॉपर में। अभी आएगा, लिखेंगे पर्सन लिखाएंगे तब। अब देखो यहां पहले निकाल के देखो, कॉपर पे चार्ज क्या आएगा, ओ पे क्या होता है -2, तो कॉपर पर टोटल 0 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, +2 करना पड़ेगा। H2 में H का तो +7 होता है अगर किसी के साथ जुड़ा हो तब, और द्वितीय परमाणुवीय अणु यानी 2 परमाणु वाले अणु जहां जुड़ने वाले दोनों परमाणु बिल्कुल क्या हो, समान हो, तब क्या रहेगा उसके लिए 0, क्या होगा यहां 0 है। फिर बताओ, और याद रखना उदासीन तत्वों के लिए, धातु हो चाहे कोई एलिमेंट हो, सीधा लिखा हो जाए H तो उसका ऑक्सीकरण अंक 0, कॉपर सीधा तो 0, सीधा लिखा हो जाए नाइट्रोजन तो 0, सबका 0 रहेगा। अगर उदासीन है, किसी के साथ जुड़े नहीं है, तब उनके लिए ऑक्सीडेशन नंबर क्या रहेगा, 0 लिखना है उदासीन परमाणुओं के लिए। कॉपर है तो यहां क्या आएगा 0, तो 0। ओ पे क्या होता है -2, तो H क्या है +1 +1, 2 हो गए प्लस, तो यानी 1 पर क्या है, हमें तो 1 चाहिए तो +1, 2 लिखना चाहो 2 लो, आपकी मर्जी, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ओ यहां -2, यहां पर भी क्या है, ओ में तो कोई चेंज नहीं हो रहा है। कॉपर क्या हो रहा है, +2 से कहा जा रहा है 0 में, तो कॉपर ऑक्साइड से ये बन गया कॉपर। इसका मतलब +2 से 0 में गया, तब इलेक्ट्रॉन लिया कि दिया, लिया कि दिया, या तो सुन रहा है मेरे को, पहले लिया है दी, लिया, कितने लिए 2 इलेक्ट्रॉन लिए, तब +2 से 0 आ गया। इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए, ये लिए, और इलेक्ट्रॉन लेने वाला क्या होता है, किसका क्या होता है, अपचयन। इसका मतलब क्या लिखा होगा, कॉपर ऑक्साइड का कॉपर में क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। अब देखो इधर H2 0 से कहां पहुंच गया +1, इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन लिया कि दिया, दिया है, 1 इलेक्ट्रॉन क्या है, दिया, तो इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, और जो इलेक्ट्रॉन त्यागे उसका क्या होता है, ऑक्सीकरण। तो H2 का H2O में क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। तो हाइड्रोजन का जल में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीकरण। और जिसका हो गया अपचयन वो क्या करेगा, ऑक्सीकारक, और जिसका हो गया ऑक्सीकरण वो क्या कहलाएगा, अपचायक। बस यही करना है। अब इसका हो रहा है, क्या हो रहा है इसका, अपचयन। इसका मतलब कॉपर ऑक्साइड क्या है, कॉपर ऑक्साइड क्या होगा, ऑक्सीकारक, और H2 क्या होगा, अपचायक होगा। अगला बताओ, यहां O पर -2, जिंक पर क्या आएगा, फिर +2 आएगा, तब 0 होगा कुल। यहां कार्बन
एकल परमाणु कोई भी हो उदासीन हो, क्या रहेगा? 0 रहेगा, 0। फिर यहां देखो जिंक क्या हो गया? 0। अब O -2, तो कार्बन क्या हो गया? +2। जिसकी विद्युत ऋणता ज्यादा है ना उसका पहले लिख लो, उसके बाद जो बचा हुआ है ना उसमें उतना ही लिखना है ताकि कुल मान क्या आ जाए? 0 आ जाए, उस हिसाब से करना। अब देखो यहां कल आ जाएंगे, ये कल वापस आ जाएगी। ZnO जिंक ऑक्साइड, ZnO में देखो जिंक +2 से क्या हो गया? 0 में गया है, मतलब ZnO +2 से 0 में, इसका मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए हैं। और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे उसका क्या होता है? तो अपचयन हो रहा है। और कार्बन 0 से कहां पहुंच गया? +2, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग। और जो इलेक्ट्रॉन निकाले उसका क्या होता है? ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण को उपचयन भी कहते हैं, याद रखना। हिंदी है ना, शुद्ध हिंदी लिखी रहती है एग्जाम में कई बार। अपचयन तो है ही, अपचयन तो इंग्लिश वाला लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है, कई बार अन इंग्लिश वाला पढ़ते नहीं हम। तो यहां ऑक्सीकरण की जगह कई बार लिखा आता है, क्या लिखा आता है? उपचयन। उपचयन का मतलब क्या है? ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन। ही ध्यान रखना, ये ध्यान रखना है। अब देखो तो ZnO का जिंक में क्या हो रहा है? अपचयन। कार्बन का CO में क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। इसका मतलब जिंक ऑक्साइड क्या है? ऑक्सीकारक। और कार्बन क्या हो गया? अपचायक। तो कार्बन अपचायक के रूप में काम आता है, धातु निष्कर्षण के अंदर भी काम में लेते हैं। यहां देखें, अब Mn का पता नहीं है आपको, O का जिसका पता हो ना पहले उसका लिख लो। तो O का कितना होता है? -2। कितने हो गए O? माइनस के कुल 4 है यहां, मतलब टोटल देखने O के -2 कितने माइनस के? 4। अब टोटल 0 है। 0 कब होगा? जब यहां पर क्या हो, या आप अपने हिसाब से वैसे कर लो, x प्लस माइनस का 4 बराबर 0, x बराबर क्या आ गया? प्लस का 4, एक ही बात है। तो मैंगनीज पे क्या आ गया? +4, इस तरह से। अब Cl पर -1, H पर +1, इस तरह से। यहां Cl पर -1 माइनस का 2, तो यहां पर क्या आएगा? प्लस का 2। यहां देखें O पर -2, H पर +1 या +1 कर लो। Cl2 में 0 अणु है ना, उदासीन अणु है, जुड़ने वाले दोनों परमाणु समान, तो क्या होगा? 0 रहेगा। अब देख लो किस किस में चेंज हो रहा है? मैंगनीज में चेंज हो रहा है ना। O तो -2 और यहां भी क्या है? -2 ही है, O में चेंज नहीं हो रहा। और किस में हो रहा है? H+1, तो यहां +1। किस में हो रहा है? Cl में चेंज हो रहा है, -1 से क्या आ गया? 0। अब ये 2 पकड़ लो बस। तो यहां MnO2 का क्या हो गया? MnCl2 में। अब मैंगनीज बताओ +4 से कहां चला गया? +2, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए, तो 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए हैं। और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे तो क्या होता है? अपचयन रिडक्शन हो गया। फिर देखो दूसरा क्या है? Cl वाला है, इसमें चेंज हो रहा है, यहां से ले लो इसको Cl, और Cl2 में चला गया। इसका मतलब -1 से कहां चला गया? 0। इसका अर्थ क्या हो गया? एक इलेक्ट्रॉन निकाला है, तो इलेक्ट्रॉन का त्याग। और जो इलेक्ट्रॉन निकाले ना उसका क्या होता है? ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। तो MnO2 का MnCl2 में क्या हो रहा है? अपचयन। और HCl का Cl2 में क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण। अब MnO2 तो क्या हो गया? MnO2 क्या हो गया? ऑक्सीकारक। और HCl क्या हो गया? अपचायक हो गया। ये तो कर लिया होगा, ये तो बहुत इजी सा है, सब कुछ Na2O में हो रहा है। Na बताओ, आप बताओ, मैं लिखता हूं, बताओ। 0, इसमें 0, यहां Na पता नहीं है ना, तो O देख लो, -2,
तो 2 Na पर +2 आएगा तब 0 होगा। तो 1 Na पे क्या आ गया +n, टोटल 0 होना चाहिए ना। तो O -2 तो Na पर +2 आएगा, 2Na + 2 तो 1 पर क्या आ गया +1। आप 2 कर लो चाहे आपकी मर्जी है दोनों को मिला के। अब देखो Na से कहां जा रहा है प्लस में, O2 0 से कहा जा रहा है -2 में। अब Na 0 से प्लस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकाला है, इलेक्ट्रॉन त्यागा है। इलेक्ट्रॉन त्यागते क्या हो गया ऑक्सीडेशन। अब ये 0 से कहा चला गया -2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए हैं तो क्या हो गया अपचयन, रिडक्शन हो गया। और जिसका हो गया ऑक्सीकरण वो अपचायक, और जिसका हो गया अपचयन वो ऑक्सीकारक। बस थोड़ा सा कर सकते हो ना, ये किसका ऑक्सीकरण हो रहा है किसका अपचयन। इसके लिए आपको ध्यान रहे ऑक्सीडेशन नंबर आपको निकालनी आनी चाहिए, वो निकाल के उस हिसाब से देखना है किस में कौन सा प्लस से माइनस में जा रहा है या 0 में जा रहा है, कौन सा माइनस से प्लस में जा रहा है या 0 में जा रहा है। उसके हिसाब से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो ऑक्सीडेशन कह दोगे, इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो क्या करोगे उसको अपचयन के रूप में दर्शा देंगे। और जिसका वो ऑक्सीकरण वो अपचायक, जिसका वो अपचयन वो ऑक्सीकारक। अब लिखो प्रश्न, आप मिटा दूं क्या ये, आप लिखो एग्जाम वाला क्वेश्चन। कल वो आई तो उसको बता देना ना, वो चली गई ना एक, उसको बता देना पेपर वाला प्रश्न। और कहीं प्रश्न दूसरा लाके बता दो घर से, दूसरा ले आते हैं। इतनी कंपटीशन की भावना भी नहीं होनी चाहिए। देखो एक प्रश्न लिखो, मैं बोल रहा हूं साथ साथ लिखते जाओ आप। लिख देता हूं बोर्ड पे, नीचे दी गई, नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में, नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन, कौन सा कथन असत्य है। 2PbO प्लस कार्बन, और इससे बन गया 2Pb प्लस CO2। नंबर 1, सीसा अपचयित हो रहा है। नंबर 2, CO2 उपचयित हो रहा है, उपचयित हो रहा है। तीसरा, थर्ड, कार्बन उपचयित। अब देखो यहां आ गया ना, ये उपचयित का मतलब ऑक्सीकृत यानी ऑक्सीकरण हो रहा है। उपचयन तो ऑक्सीकरण, उपचयित मतलब ऑक्सीकृत होना, क्रिया होगी वो, संज्ञा की क्रिया बन गई। लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। सभी ये ऑप्शन है 4, ये रिएक्शन है। इस रिएक्शन के लिए 4 कथन है ये, है ना। और पूछ लिया इनमें कौन से 4 में से कौन से कथन असत्य है। या तो चारों असत्य है, या 3 असत्य है, 2 असत्य है, या 1 असत्य है, जो भी है।
थोड़ा देख लो, कोई बात नहीं, आराम से देख लो, पेपर का क्वेश्चन है ये। अब देखो, पहले तो आप इसको अपने हिसाब से कर लो, किसका ऑक्सीजन, ये मत देखो ऑप्शन देखना शुरू कर दिया यूं मिलाना। पहले इस रिएक्शन को आप चेक करो कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, वो चेक कर लो, उसके बाद ऑप्शन मिलाओ आप। अब आप अपने हिसाब से पहले वाले की तरह ही करना है। सी क्या आएगा, डी, और देखना अभी 3 ऑप्शन तो आगे, एक बच्चा ये बेचारा अकेला सी बच गया, जो उत्तर था वो बच गया, बाकी आगे। अब देखो इसमें बताओ, पहले वाले की तरह करें, ओ माइनस का 2, पीबी प्लस का 2, कार्बन 0 कर लिया ये तो, फिर पीबी 0, फिर ओ -2 माइनस के 4, और यहां कार्बन में क्या आएगा, प्लस का 4। मैंने एक ओ का लिखा है, दोनों का लिख देता हूं, आपको दिक्कत रहती है, ये दोनों लिख दिए। अब देखो चेंज पीबी में हो रहा है, +2 से 0, कार्बन में हो रहा है +4 0, ओ तो -2 यहां भी है, और यहां भी क्या, माइनस का 2 ही है, 2 है तो माइनस के 4 कर दिया हमने। अब देखो पीबीओ से पीबी बन रहा है, अब बताओ क्या हुआ, +2 से 0 में चला गया, तो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन लिया कि दिया, ग्रहण किया या त्यागा, ऐसे बोलो, ग्रहण किया या त्यागा, ग्रहण किया। ग्रहण किया मतलब क्या हुआ, अब समस्या यही होगी, ग्रहण किया तो क्या हो गया, अपचयन, ऐसे बोलो अपचयन। फिर देखो यहां कार्बन 0 से कहां चला गया, +4, तब क्या हो रहा है बताओ, कितने इलेक्ट्रॉन दिए या दिए, 4 इलेक्ट्रॉन त्यागे, तो 4 त्यागे, और इलेक्ट्रॉन का त्यागना क्या होता है, इसका मतलब आप ये बोलोगे पीबीओ का लेड में क्या हो रहा है, अपचयन, अलग लिख लोगे आप ऐसे कॉपी में। कार्बन का CO2 में क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। अब देखो पहला शीशा अपचयित हो रहा है, अभी आप कह रहे थे ना, यूं क्या बोला था, सोडियम, ऐसे सोडियम का ऐसे कुछ बोला, एक अकेले नाम लिया था आपने, तब देखो अकेला आ गया। अब शीशा अपचयित हो रहा है, शीशा दिए हो रहा है क्या अपचयित, नहीं हो रहा, इसका मतलब ये गलत है, शीशा इधर रह गया है, इसका तो कोई ताल्लुकात ही नहीं है। CO2 उपचयित हो रहा है, मतलब CO2 का ऑक्सीकरण हो रहा है, नहीं हो रहा, किसका हो रहा ऑक्सीकरण है, कार्बन का हो रहा है, नहीं कि CO2 का, इसका मतलब ये भी क्या हो गया, गलत। देखना सब सारे गलत आएंगे। अब कार्बन उपचयित हो रहा है, यानी कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है कि नहीं हो रहा, हो रहा है, इसका मतलब ये सही है। और लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, पीबीओ लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है क्या, हो रहा है, इसका मतलब ये भी क्या है, सही है। और आपसे क्या पूछा है, गलत कौन से हो गए, पहला और दूसरा, उत्तर क्या आ गया, 1 नंबर। यूं कर लिया, 1 प्रश्न और लिख लो, उसके बाद अपना ये टॉपिक पूरा। तो वो तो पूछेंगे आपसे ऑक्सीकारक कौन सा अपचय कौन सा है, रिएक्शन में हमेशा ना इधर बढ़ने के बाद नहीं होता, ऑक्सीकरण या अपचय इधर वालों का होगा, नहीं कि इधर वालों का, ये ध्यान रखना ना। उल्टे रिएक्शन लिख दें इधर तीर लगा के, तब तो आप देख लेना अपने हिसाब से। फिर अब देखो 1 प्रश्न और लिख लो, ये बिल्कुल इजी सा है, ये आप मुझे ध्यान आप कर दोगे, Fe2O3 प्लस 2Al, और इससे बन गया Al2O3 प्लस 2Fe, और लिखो ऊपर दी गई अभिक्रिया, पहले लिख लो कोई बात नहीं, ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है,
ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है? पहला ऑप्शन लिखो संयोजन अभिक्रिया, पहला लिखो संयोजन अभिक्रिया, दूसरा लिखो द्वितीय विस्थापन, तीसरा लिखो वियोजन अभिक्रिया, तीसरा वियोजन अभिक्रिया, चौथा लिखो विस्थापन अभिक्रिया। क्या है? जान गए ना अभी ये कौन सी है? किसका कौन विस्थापन कर रहा है? अब अगर आपसे यूं कह दे, मान लो रिएक्शन लिख दें और आपसे पूछ लें, लिख दें 4 स्टेटमेंट, कौन सा सही है? नंबर 1, आयरन की क्रियाशीलता एल्यूमिनियम से ज्यादा होती है। नंबर 2, एल्यूमिनियम क्रियाशीलता आयरन से ज्यादा होती है। नंबर 3, दोनों की क्रियाशीलता का कोई संबंध नहीं है। नंबर 4, दोनों के बारे में कुछ ही कहा नहीं जा सकता। अब बताओ तो कौन सा अधिक क्रियाशील है? एल्यूमिनियम अधिक क्रियाशील किससे? तो जो विस्थापन कर रहा है ना वो अधिक क्रियाशील, जो विस्थापित हो रहा है वो कम क्रियाशील। तो याद रखना, कुछ पूछ ले घुमा के, तो ये आपको थोड़ी सी रिएक्शन की आनी चाहिए। और एक लास्ट छोटा सा एक पॉइंट और लिखो, वो लिखना विकृत गंधिता। लोहे से अधिक होता है, जंग लिखता है एल्यूमिनियम, जंग लगता ही है। एल्यूमिनियम शुद्ध काम में नहीं लेते अपन, जैसे लोहा है स्टील के जंग नहीं लगता, तो उसमें कार्बन मिला के, लोहा शुद्ध लोहा नहीं रहता, उसमें क्या है कार्बन मिला के हमने स्टील बना लिया, कठोर कर दिया। तो अशुद्धियां मिला के जंग रगड़ने की क्रिया को कम कर लेते हैं ये। तो इसमें प्योर एल्यूमिनियम नहीं होता, धातु प्योर होती नहीं काम में। लोहा है बिल्कुल प्योर होता है ना, इसको आप आराम से मोड़ सकते हो, ऐसे काटे थोड़ी मुड़ जा। तो इसका मतलब उसमें कार्बन मिला के रखते हैं तब। तो इसकी लिख लो अगला, विकृत गंधिता। छोटा सा लिखो हेडिंग, विकृत गंधिता। विकृत मतलब है खराब हो जाना, गंधिता मतलब है बांस आना है। गंधिता मतलब गंध, यानी किसी वस्तु की गंध खराब है हो जाना। तो जो तेल होते हैं ना या तेलीय वस्तुएं होती है, उनको अगर लंबे समय तक रखा जाए ना, तेल या तेलीय वस्तुएं, वो क्या ऑक्सीजन के द्वारा उपचयित हो जाती है, ऐसे लिखा हुआ यूं, ऑक्सीजन के द्वारा उपचयित। पढ़ते ही आपके दिमाग में तुरंत आएगा अपचयन वाली चीज आएगी। तो उपचयित मतलब ऑक्सीकृत, तो ऑक्सीकृत हो जाती है कौन? तेलीय चीजें, तेल और तेलीय चीजें। इसलिए लंबे समय तक उपस्थित रहे तेल के अंदर क्या है, उसकी गंध भी बदल जाएगी और उसका रंग भी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। और इस प्रकार से तेलीय वस्तुओं का ऑक्सीकरण होना, इसको क्या कहते हैं? विकृत गंधिता। इसीलिए जो चिप्स के पैकेट आते हैं ना, आलू को जैसे तेल वगैरह फ्राई करके बनाते हैं, तो वहां पर क्या है, ऑक्सीजन गैस को उसे पाउच में से बाहर निकाल देते हैं। और कौन सी गैस भरते हैं? नाइट्रोजन गैस भर के रखते हैं। अगर ऑक्सीजन भरेंगे तो क्या हो जाएगी, वो खराब हो जाएगी। क्या हो जाएगा? विकृत गंधिता वाली घटना हो जाएगी। और कई बार देखते हो 1-2 चिप्स काली काली ओड़ी लाते हैं, कई बार 5-7 आती चिप्स उड़ाते हो, है ना। और 5-7 में है ना हवा आती भरी, 5-7 में 1-2 थोड़ी सी ब्लैक हो जाती है, काली सी, तो आप कहते हो खराब होगी। तो वहां पर कुछ मात्रा में क्या रहेगी, ऑक्सीजन शेष रहेगी उसमें, इसलिए क्या होगी, वो खराब होगी। लिखो विकृत गंधिता में लिखो, लिखो तेल व तेलीय वस्तुएं, तेल व तेलीय वस्तुएं, तेल व तेलीय वस्तुएं लंबे समय तक रखने पर, लंबे समय तक रखने पर, लंबे समय तक रखने पर ये ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर, ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर ऑक्सीकृत हो जाती है, ऑक्सीकृत हो जाती है।
ऑक्सीकृत हो जाती हैं, जिससे इनकी गंध व रंग बदल जाते हैं, जिससे इनकी गंध व रंग बदल जाते हैं, गंध व रंग बदल जाते हैं। नेक्स्ट को लाइन चेंज करके और लिखो, और लिखना पैकिंग की गई चिप्स में, पैकिंग की गई चिप्स में या खाद्य सामग्री लिख लो, चाहे आपकी एक बात है, खाद्य लिख लो, खाद्य सामग्री, पैकिंग की गई चिप्स में ऑक्सीजन गैस को बाहर निकालकर नाइट्रोजन गैस को भर दिया जाता है। साथ में 5 चिप्स को नाइट्रोजन गैस को भर दिया जाता है। ताकि विकृत गंधिता को रोका जा सके, ताकि विकृत गंधिता को रोका जा सके। और पीछे बताया था लोहे पर जंग लगना कौन सी अभिक्रिया है? ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीकरण। लोहे का पिछले रिएक्शन लिखी हमने Fe2O3, लोहे का होता है ऑक्सीडेशन। तो लोहे पर जंग लगना, इस क्रिया को क्या बोलते हैं? इसका नाम है हिंदी में, जंग नहीं है, क्या नाम है? संक्षारण, कोरोजन। मतलब है लोहे पर जंग लगना यानी कोरोजन, संक्षारित होना। और लोहे पर जंग लगने के दौरान लोहे के भार में वृद्धि हो जाती है, लोहे का भार पहले की तुलना में बढ़ जाता है। और इसके अलावा लोहे पर लाल भूरे रंग का जंग लगता है। क्या करते हैं? लोहे पर लाल भूरे रंग का जंग लगता है। दूसरा, कॉपर पर तांबा है ना, तांबा देखते हो आप, पीतल के बर्तन होते हैं, पीतल की थाली, बारिश के दौरान है ना, उसके ऊपर क्या है? हरे हरे रंग के क्या है? छबक छबीड़ा बोलते ना, छबक छबीड़ा। तो मतलब तांबे का लोटा होता है, घरों में लेते हो काम में पानी पीने के लिए, उसके ऊपर क्या देखना आप? हरे हरे रंग के क्या धब्बे बन जाते हैं, तो हरे रंग का लगता है। चांदी के क्या लगता है? काले रंग का जंग लगता है। और जंग क्रिया को रोकने के लिए क्या करते हैं फिर? धातु जो है ना, उस धातु की सतह को वायुमंडल की ऑक्सीजन और नमी से दूर रखा जाता है। और इसके लिए धातु की सतह के ऊपर एक परत लगा देते हैं ताकि वो डायरेक्ट नमी के संपर्क में ना आए। इसके लिए हो सकता है तेल की पॉलिश कर दी जाए, या फिर जैसे देखते हो अपने घरों वगैरह में, जैसे गांव वगैरह में ना, गाटर के ऊपर क्या है? मशीन और कालियो तेल है ना, तो काला तेल है ना मशीन वाला, वो लगा देते हैं, गाटर भी सुंदर दिखती है काली काली, और इस पे जंग भी नहीं लगता है। या फिर क्या करते हैं? किसी धातु पर अधिक क्रियाशील धातु की परत लगा दी जाती है। जैसे लोहा है, लोहे के ऊपर क्या है? जिंक की परत लगा देते हैं। जिंक लोहे से अधिक क्रियाशील है, पीछे लिखा हमने, तो लोहे की तुलना में जिंक अधिक क्रियाशील है, इसलिए लोहे पर जिंक की परत चढ़ाते हैं। कई बार देखते हो आप घरों में, जैसे जाली वगैरह के है ना, एक चांदी जैसा एक कलर आता छोटा सा डिब्बी में, छोटे से ब्रुश से बोलते हो चांदी वाला कलर, उससे व्हाइट व्हाइट सा करते हो आप, तो वो क्या होता है? वो जिंक का सोल्यूशन होता है, जिंक धातु का। उसको अगर लोहे के ऊपर कर दोगे ना आप, तो लोहे के ऊपर क्या हो गया? वो परत चढ़ गई। अब अगर नमी संपर्क में आएगी लोहे के, तो जब तक जिंक रहेगा ना, तब तक लोहे को क्रिया नहीं करने देगा, खुद टूटता रहेगा, क्रिया कर करके पपड़ी के रूप में अलग हटता रहेगा, लेकिन लोहे की रक्षा करेगा। इसको बोलते हैं बलिदानी सुरक्षा। क्या बोलते हैं? बलिदानी सुरक्षा, यानी जिंक अपना बलिदान देकर लोहे की रक्षा करता है। और जिंक की परत लगाते हैं लोहे के ऊपर, इसको बोलते हैं, ये नाम याद रखना, क्या बोलते हैं? यसद लेपन, या इंग्लिश में बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन, यानी गैल्वेनीकरण कहा जाता है। यह पॉइंट याद रखना। गैल्वेनीकरण के दौरान किस धातु पर किसकी परत लगाते हैं? लोहे के ऊपर जिंक की परत लगाते हैं, इसको क्या बोलते हैं? यसद लेपन या गैल्वेनीकरण कहते हैं। ये 2-4 पॉइंट आपको लिखने, अभी बोले मैंने, लिख लोगे ना ये? तो यहां पर अपना केमिस्ट्री वाला पॉइंट क्या हो गया? पूरा हो गया ये, ठीक है ना? हाँ वो तो एल्यूमिनियम, आजकल तो क्या है, जहाज के निर्माण में क्या है, अलग अलग प्रकार के मेटल काम में लेते हैं। अधिकतर क्या, पहले मैग्नीशियम काम में लेते थे, है ना, लेकिन आजकल क्या है, जहाज जो होता है ना, उसकी खिड़कियां ना, उसको क्या है एयर टाइट रखने के लिए आजकल बेकेलाइट भी काम में लेने लगे।
तो अलग अलग काम में लेते हैं जहाज के लिए, ये थोड़ा अलग। लेकिन शिप जो होता है ना पानी वाला, उसका है ना, उसका नीचे वाला पार्ट है ना, जल्दी क्या है खराब हो जाता है। कारण क्या है, अशुद्ध जो है ना जल होता है उसमें संक्षारण क्रिया क्या होती है, ज्यादा होती है, जिसमें कुछ गुड़ा हो। इसलिए बोलते हैं ना कि बारिश का पानी होता है उसके जंग उसमें कम लगता है। कारण क्या है, उसमें कोई लवण या CO2 की मात्रा नहीं होती। लेकिन समुद्री जल में क्या है, लवण घुले रहते हैं, नमक प्लस CO2 की मात्रा ज्यादा होती है, जो क्या करता है जंग को अधिक उत्प्रेरित करता है। तो जंग अधिक लगने का कारण क्या है, धातु की अधिक क्रियाशीलता होना। अधिक क्रियाशील धातु हो, सोने के जंग नहीं लगता, क्यों, सोना क्या है अक्रिय धातु है, क्रिया करता नहीं, इसलिए जंग नहीं लगता। तो धातु क्रियाशीलता भी जंग को प्रभावित करती है। इसके अलावा वो जो विलियन जिसके अंदर डूबा हुआ है, उस विलियन की सांद्रता प्रभावित करेगी, उसमें कुछ मिला है पहले से, तो अशुद्ध के अंदर जंग क्या लगता है, ज्यादा लगता है। यहां तक थोड़ा करना है इसको, कल अपना नई चीज स्टार्ट करेंगे।